ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया और बड़े स्नेहपूर्वक अपने पुत्र से पूछा कि बेटा तुमने कौन सी सबसे बढ़िया शिक्षा प्राप्त की है, जरा मुझे बताओ। तो हिरण्यकशिपु को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा पुत्र जो है कुछ बड़ी राजनीति की बात बोलेगा, अर्थशास्त्रों की बात बोलेगा। उन्होंने सोचा एक बालक की भांति कुछ बताएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरा पुत्र जो है भगवान का महान भक्त है, और जो भगवान का महान भक्त है सभी प्रकार की विद्या उसने ग्रहण कर ली है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराहा। सभी प्रकार के अच्छे गुणों से वो लेस होता है भगवान का भक्त, और यही प्रहलाद महाराज थे। सभी प्रकार की विद्या, आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान उनको था। तो वो उत्तर में बताते हैं कि सबसे बढ़िया विद्या उन्होंने क्या समझी है। वो कहते हैं श्री प्रहलाद उवाचा, प्रहलाद महाराज ने कहा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रयेता। बड़ा सुंदर श्लोक है। अगर हम कई बार इसको याद भी कर सके तो बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? तत् साधु मन्ये, मेरी समझ में, मन्ये मतलब मेरे अनुसार, साधु, साधु मतलब अच्छी शिक्षा, सबसे बढ़िया शिक्षा। तत्साधु मन्ये, सबसे अच्छी शिक्षा। असुरवर्य, हे असुरवर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ, क्योंकि अपने पिताजी से कह रहे हैं, हे असुरों में श्रेष्ठ। तत्साधु मन्ये, सबसे बढ़िया शिक्षा मेरे अनुसार। किसके लिए? देहिनाम, जिन्होंने शरीर धारण किया है, जिन जीवों ने शरीर धारण किया हुआ है इस संसार में, उनके लिए सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? सदा समुद्विग्न धियाम, उनको ये समझ आ जाना चाहिए, सदा समुद्विग्न धियाम, कि हम इस भौतिक संसार में हमेशा अनेकों प्रकार की चिंताओं में मग्न रहते हैं। सदा मतलब हमेशा। समुद्विग्न धियाम, धियाम मतलब हमारी बुद्धि, हमारा मन उद्विग्न रहता है, चिंताओं से लेस रहता है। अनेकों प्रकार के कष्ट, अनेकों प्रकार की चिंताएं, मतलब अशांत रहता है मन हमेशा। सदा समुद्विग्न धियाम, और ये इसका कारण क्या है? असत ग्रहात, इसका कारण है इस असत शरीर को, असत संसार को सब कुछ मान लेना, सत्य मान लेना। असत ग्रहात, शरीर को ही आत्मा समझ लेना कि मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं। और शरीर असल में क्या है? शरीर तो टेम्परेरी है। अगर आप जो परमानेंट हैं, हम तो सनातन हैं। भगवत गीता के अनुसार हम ये शरीर नहीं है। भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार ये शरीर तो हमारा शर्ट और कोट के बराबर है, ये हमारे वस्त्रों के मात्र बराबर है। वासांसी जीर्णानी। लेकिन हमने क्या सोच रखा है? ये शरीर ही मैं हूं। तो हम क्या हैं? नित्य स उक्ता शरीरिणः, जो शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो तो नित्य है, लेकिन शरीर क्या है? ये तो नित्य नहीं है।
आप जरा सोचिए, जो व्यक्ति परमानेंट है, नित्य है, उसको एक दिन जन्म लेना पड़े, उसको एक दिन मरना पड़े, तो क्या वो खुश रह सकता है? मान लीजिए आप असल में सनातन हैं, लेकिन आपको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए कि भाई तुम्हें लगे अरे भाई मेरा जन्म हो रहा है, एक दिन मुझे मरना है, क्या आप शांति के साथ रह पाएंगे? क्या आपके मन के अंदर में चिंताएं नहीं उठेंगी? क्या होने वाला है, क्या होगा? अरे मेरा बेटा का ये कार्य नहीं हुआ है, पूरा मेरा बिजनेस इस प्रकार से नहीं, क्योंकि असत ग्रहात, असत चीजों के ऊपर उसका मन लग गया है, जो नहीं रहेंगी, और जो नहीं रहेंगी उसके कारण चिंता बनी रहती है। कल क्या होने वाला है, कल की चिंता बनी रहती है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, जिन्होंने देह धारण किया है उनके लिए सबसे पहले तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि उनका सारा जीवन हमेशा चिंता में बीतता है। क्यों? असत ग्रहात, इस असत शरीर को सत मान लिया है, इसके कारण असत ग्रहात। आगे वो क्या कहते हैं, हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम। तो उनको क्या करना चाहिए? हित्वा, हित्वा मतलब छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए? हित्वा आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम। उसको ऐसा स्थान जिसके कारण अब वो आध्यात्मिक विद्या में प्रगति नहीं कर पा रहा है। ग्रहम अंधकूपम, अपने घर गृहस्थी के जीवन में केवल इंद्रिय भोग के लिए वो एक कुएं के अंदर गिर चुका है। मतलब वह इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अपने पिताजी को कह रहे हैं, मेरे श्रेष्ठ पिताजी, आप तो ग्रह के अंधकूप में गिर चुके हो। क्योंकि क्या कर रहे हो? केवल अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हो। आप केवल ये सोच रहे हो ये शरीर, ये टेम्परेरी जीवन ही सब कुछ है, और उसके कारण चिंता में व्यस्त हो, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। तो कह रहे हैं पिताजी, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? या इस व्यक्ति के लिए जो देहधारी है और हमेशा चिंता में मग्न है, उसके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया शिक्षा उसके लिए क्या है? हित्वा, उसे त्याग कर देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों का त्याग कर देना चाहिए जो आत्मपातम है। आत्मपातम का मतलब होता है जहां पर आत्मा की शिक्षा ना प्राप्त कर सके। जिस परिस्थिति में आप आध्यात्मिक विद्या ना प्राप्त कर सके, उस प्रकार की परिस्थिति का त्याग कर देना बेहतर है। और खासकर हम अपने घरेलू जीवन में, जिस घरेलू जीवन में हम केवल इंद्रियों के भोग में मात्र लगे हुए हैं और ज़्यादा अंदर हम लोग जो है गहरे उसके अंदर में जा रहे हैं। देखिए, अंधकूप का मतलब क्या होता है? इसको भौतिक जीवन को अंधकूप क्यों कहा गया है? अंधा कुआं, अंधा कुआं का मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, आपको बहुत प्यास लगी है, आप पानी पीना चाहते हैं, आप भटक रहे हैं, पानी को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। फिर अचानक क्या होता है? एक हरी घास दिखाई देती है। आप वहां से चल करके जाते हैं कि भाई पानी मिलेगा, हरी घास है इधर। लेकिन आप जैसे ही जाते हैं, आप देखते हैं कि वहां पे तो जमीन ही नहीं है, आप सीधे गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। कई बार आपने देखा है ना, ग्राउंड के ऊपर घास जम जाती है, लेकिन असल में वो गड्ढा है। आप वहां पर जाते हैं और सीधा गए नीचे, और उस कुएं के अंदर देखते हैं कि भाई कुएं में तो पानी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसमें तो पानी भी नहीं है, मेरी प्यास भी नहीं बुझी है।
और ऊपर से क्या हो गया है, आपको प्यास भी लगी है और आप गड्ढे के अंदर फंस भी गए हैं। न तो आपकी प्यास बुझी, न अब आप इससे बाहर निकल पाएंगे। अब आप वहां पर तड़प रहे हैं, भाई मैं क्या करूं। आप मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, अरे भाई कोई तो आओ, मेरी मदद करो, मैं इस कुएं के अंदर गिर चुका हूं, कोई तो मुझे निकालो। लेकिन ये इतना गहरा है, आपकी आवाज ऊपर तक भी नहीं पहुंच रही है। अंधा कुआं है, कोई नहीं देख सकता है कि आप इसके अंदर फंसे हुए हैं। कोई आपकी बात भी नहीं सुन पा रहा है, कोई अपना हाथ लेकर के नीचे आपको निकाल भी नहीं सकता है। इसलिए इसको ग्रह अंधकूपम कहा गया है। तो इनडायरेक्टली वो अपने पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी, आप अपने घरेलू जीवन में इतने भोग विलास में डूब चुके हो, भौतिक आसक्तियों में आप और ज्यादा बंधे जा रहे हो, और ज्यादा आसुरिक आप बन रहे हो। भगवान से जितने आप ज्यादा दूर होगे उतने ज्यादा असुर बन जाओगे। तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है, इस प्रकार की परिस्थिति का त्याग कर दो। हित्वा आत्मपातम ग्रह अंधकूपम। तो क्या करूं? ठीक है, आपने बोल दिया कि इस प्रकार की परिस्थिति का त्याग कर दो, मैं क्या करूं फिर? तो कहते हैं वनम गतो यत। वनम खासकर वृंदावनम, वृंदावन चले जाओ। वनम गतो यत, वहां पर जाकर के क्या करूं? क्योंकि ये ऑर्डिनरी जंगल की बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्डिनरी जंगल में जहां पर शेर हैं, बाघ हैं, जंगली जानवर हैं, वहां पर जाने की बात नहीं कर रहे। वनम गतोयत, क्योंकि पहले महात्मा गण अगर जंगल में जाते भी थे, किस लिए जाते थे? ध्यान लगाने के लिए, भगवान के ऊपर ध्यान, शांत वातावरण में। तो अगर हम इस प्रकार से, इस प्रकार की परिस्थिति का त्याग करें, हित्वा आत्मपातम ग्रह अंधकूपम वनम गतोयत, और वन में जाकर के क्या करना, या वृंदावन में जाकर के क्या करना, वो भी वन है, वृंदावन। वहां पर क्या करना? हरिम आश्रयेता, भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करना है। वहां पर जाकर के हरिम आश्रयेता, ये तो भगवान ने स्वयं भी बताया है। जो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वो भगवान की ही शिक्षाएं तो दे रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ। अहम त्वम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी प्रकार के, जो अनेकों प्रकार के तुम्हारे पाप कर्म भी क्यों ना हो, उन सब से मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। और उसमें तुम्हें कोई डर की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमें पता है हिरण्यकशिपु को थोड़ी ये बातें अच्छी लगेंगी। हिरण्यकशिपु तो आसुरी भाव का व्यक्ति है, वो कोई आम इनोसेंट आदमी नहीं है, आसुरी भाव का है। आसुरी भाव के जो लोग होते हैं वो भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। भगवान कहते हैं जो दुष्कृति, दो प्रकार के लोग होते हैं। जिन्होंने पुण्य कार्य किए उनको सुकृति कहते हैं, जो दुष्ट कार्य करते हैं, पाप कार्य करते हैं, उनको दुष्कृति कहते हैं। सुकृति, दुष्कृति। जिन्होंने सुकृति की है वो आज हो सकता है कि भगवान की भक्ति में ना लगा हो, लेकिन धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति में लग सकता है, वो भगवान की शरण में धीरे धीरे जाता है। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है दुष्कृति वाली, जो दुष्ट कार्य करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनको दुष्कृति, कृति का मतलब होता है कार्य, दुष्ट मतलब दुष्ट, दुष्ट कार्य करने वाले, सुकृति, सुख कार्य करने वाले, अच्छे कार्य, पुण्य कार्य करने वाले, ये दो अलग अलग हैं। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के सुकृति लोग उनकी शरण में आते हैं।
4 प्रकार के दुष्कृति वाले लोग उनकी शरण में नहीं आते हैं। अब देखते हैं कौन से 4 लोग हैं। देखिए, संक्षिप्त में देखेंगे। भगवान कहते हैं आर्थो अर्थार्थी। आर्थो मतलब जो दुखी व्यक्ति है, अगर उसने सुकृति की है, जीवन में जब दुख भोगता है, भगवान की तरफ जाता है, हे भगवान मेरे दुख हरण करो, मेरे दुख दूर करो। अर्थार्थी, अगर उसे सुख की जरूरत है, जीवन में सुख समृद्धि चाहता है, भगवान के पास जाता है। अर्थो अर्थार्थी। जिज्ञासु, अगर उसे कोई जिज्ञासा है, समझना चाहता है जीवन क्या है, क्यों हम एक दिन हमें मृत्यु प्राप्त होती है, क्यों बुढ़ापा आता है, मृत्यु के बाद क्या है, क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, जब उसको जिज्ञासा होती है तब भी वो भगवान की तरफ जाता है। ज्ञानी, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति है। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। ये सुकृति लोग हैं। दुष्कृति कौन है? अब दुष्कृति के बारे में भगवान भगवद गीता में देखिए बताते हैं। नमाम दुष्कृतिनो, मेरी शरण में दुष्कृति लोग नहीं आते हैं। कौन कौन है वो? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख लोग, जो बिल्कुल मूर्ख है। प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब शरण में आना, नहीं आते हैं ये लोग शरण में। और कौन है? पहला हो गया मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति। नराधमा, मनुष्य का जीवन तो प्राप्त किया है लेकिन सबसे अधम है, सबसे नीच है मनुष्यों में, वो मेरी शरण में नहीं आता है। माया अपहृत ज्ञाना, जो बड़ा ज्ञानी तो है लेकिन असली ज्ञान नहीं है, माया ने उसका ज्ञान का हरण कर लिया। माया अपहृत ज्ञाना, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास नहीं जाता है। चौथा, आसुरी भावम आश्रिता, जिसमें आसुरी भाव है, एथिस्ट है, नास्तिक है, वो व्यक्ति भी भगवान की शरण में नहीं आता है। और हिरण्यकशिपु इस कैटेगरी का है। और इस बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।